चलिए बेटा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और उस चैप्टर यानी उस यूनिट का नाम है ऑसिलेशन एंड वेव। मैं आपको पहले बता दूं, ऑसिलेशन एंड वेव आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए नहीं समझ में आएगा कि आप सोतड़ू हैं, आप सोते रहते हैं और इसमें ऑसिलेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन के लिए जागना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए बेटा, प्लीज़। अच्छा देखिए, एसएचएम पढ़ लोगे तभी वेव आएगा समझ में, है ना। कुल मिला के हमें दो ही चैप्टर पढ़ने इसमें, एसएचएम और वेव। ठीक, सही मायने में पूछा जाए तो आसान चैप्टर है, लेकिन स्कोरिंग है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एसएचएम के क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड या पेंडुलम से रिलेटेड, और वेव में क्वेश्चन पूछते हैं रेजोनेंस के, बीट के, डॉपलर इफेक्ट के, और थोड़ा बहुत अगर आएगा तो वेव का इक्वेशन और स्पीड का सवाल आएगा। यानी 5-6 पॉइंट मोटा मोटा है जिससे सवाल बनते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ये पढ़ना है। और एसएचएम अगर आपने सही से पढ़ लिया तभी वेव समझ में आएगा, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। देखिए, सबसे पहले हम लोग एसएचएम पढ़ने जा रहे हैं। एसएचएम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम लोग एक मोशन पहले पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पहले हम पीरियोडिक मोशन के बारे में जानेंगे। मुंडी पर करो और ध्यान से सुनो। देखो, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपना मोशन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या बेटा? जब कोई बॉडी अपना मोशन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, हाँ, व्हेन मोशन इज रिपीटेड इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देखिए, सुनिए ध्यान से, हम इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, घड़ी की सुई घूम रही है, हर एक, जैसे सेकंड वाली सुई हर 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी उसका टाइम पीरियड 1 मिनट का है। वो जो रेगुलर इंटरवल बाद जो रिपीट करती है ना, उस टाइम को बोलते हैं बेटा टाइम पीरियड। यहाँ पर कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सराउंडिंग में जिसमें कि हम देख रहे हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे ये पंखा जो घूम रहा है पीरियोडिक मोशन में है। जो कोई भी मोशन अपने, हाँ भाई दोस्त आकाश, क्या हुआ? कोई एग्जाम्पल याद आया? हाँ देखो, मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, दिस इज़ द पीरियोडिक मोशन। हालांकि मेरी टांगों में दर्द है और अब मैंने सोचा है मैं दौड़ूंगा। भाई पहले प्रैक्टिस करूंगा, पहले धीरे से वॉक करूंगा, फिर तेज़ वॉक करूंगा, फिर मैं दौड़ूंगा, फिर मैं सोचूंगा अपने 6 पैक्स के लिए। अभी मैं अपने 6 पैक्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुंडी ऊपर करके आराम से। वैसे भी बना के क्या करूँगा, वो बना के क्या कर लूँगा? मेरे 6 पैक्स मान लो कल आ गए तो क्या कर लूँगा? ज़बरदस्ती। इसलिए इंसान फिट रहे। चलो बेटा ध्यान देते, हाँ आराम से। चलो चाचा छोड़िए बेटा, आराम से। बस हो गया। चलो ध्यान देते। बड़ा खुश हो रहा है, मतलब मेरे 6 पैक्स आएंगे। कम वक्त वो पसलियाँ हैं। देखिए बेटा आराम से, अब ध्यान दीजिएगा बेटा। तो रेगुलर इंटरवल के बाद कोई मोशन रिपीट हो रहा है, उस मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन और उस टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड। बोलो क्लियर? और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अर्थ सन के चारों
रिवॉल्व कर रही है, तो उसमें टाइम पीरियड कितना होगा बेटा? 365 डेज। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, वहाँ टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल है। पेंडुलम को झूलना, हम कोई पेंडुलम ले लेते हैं, झूल रहा है, दैट इज़ द पीरियोडिक मोशन। किसी पानी के ऊपर बॉडी तैर रहा, उसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ दो, ये ऐसे ऐसे करने लगेगा, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा पीरियोडिक मोशन तो समझ में आया। अब एक मोशन और सुनेंगे जिसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी, या इसे हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? वाइब्रेटरी मोशन। आराम से सुनना, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। क्या बात है, मुंडी पर करो, देखो सही आ रहा है। हाँ देखिए बेटा सुनिए, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। पहले आंखें खोलने वाली बात, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन होता है कि जब कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन में हो जिसमें कि वो फिक्स्ड लिमिट में हो, फिक्स्ड लिमिट के बीच में या तो टू एंड फ्रो यानी बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, जब इस तरह का मोशन मिलता है तो हम उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। रुकिए जैसे ध्यान से, जैसे ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा पेंडुलम अगर ऐसे झूलता है बेटा, तो देखिए ये दो फिक्स्ड लिमिट के बीच में झूलता है ये पेंडुलम, तो हम बोलेंगे ये एक प्रकार का ऐसा पीरियोडिक मोशन है जो दो फिक्स्ड लिमिट के बीच में मोशन कर रहा है। जब भी ऐसा मोशन हो जो दो फिक्स्ड लिमिट के बीच में पीरियोडिक मोशन हो तो उसे ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी कहते हैं। जैसे यहाँ पर पेंडुलम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में है। या मान लीजिए सरफेस, पानी के सरफेस पर कोई आइस ब्लॉक तैर रहा है, उसे पुश करके छोड़ दो तो ये अप एंड डाउन मोशन करेगा, दो फिक्स्ड लिमिट के बीच में मोशन करेगा, तो हम इसे बोलेंगे कि ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है। अगर मान लो एक स्प्रिंग है, उससे एक ब्लॉक ऐसे अटैच कर दो, स्मूथ सरफेस है ये बेटा, और इसे धक्का देके छोड़ दो, ये दो फिक्स्ड लिमिट के बीच में ऑसिलेट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर हुआ? तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जब दो फिक्स्ड लिमिट के बीच में पीरियोडिक मोशन होता है तो हम उसे बोलते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी। क्या फैन ऑसिलेटरी मोशन में है? नहीं है, कोई फिक्स्ड लिमिट ही नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? बना लो, ये एग्जाम्पल तो बना लो, जब कभी कॉपी देखोगे तो अच्छा लगेगा कि मैंने कॉपी लिखा था, मैंने कॉपी लिखा था। नहीं समझ नहीं आएगा बेटा। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा समझ में? अरे मतलब है कोई ऐसे ही समझ में आ जाएगा क्या? अर्थ क्या ऑसिलेटरी मोशन है अराउंड द सन? पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन में उसी पाथ पर वापस भी आएगा, है ना? जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापस आएगा। मिटा दूं? ऊपर मिटाओ, ऊपर ऊपर मिटाता हूं। यहां पर बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो क्या होता है बेटा कि वाइब्रेटरी मोशन में, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आराम से सुनिएगा, जो मैं समझाऊंगा आराम से, जो मैं समझाऊंगा आराम से ध्यान दीजिए। या तो ये केस समझो, ये केस समझो, कोई भी केस समझ लो। वाइब्रेटरी मोशन, सपोज दैट बेटा कोई पार्टिकल इस दो फिक्स्ड लिमिट के बीच में वाइब्रेट कर रहा है। इस एक लिमिट को पॉजिटिव एक्सट्रीम कह रहे हैं और ये नेगेटिव एक्सट्रीम कह रहे हैं। इन दोनों पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं। यहाँ पर बेटा एक ऐसा पॉइंट दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिड में होता है जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं।
मीन पोजीशन का मतलब होता है कि बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा, यानी मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। आराम से सुनते रहिए, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इससे चीज़ें क्लियर होंगी और आगे आप हर चीज़ को समझते चले जाएंगे। इसे नहीं समझेंगे दिक्कत होगा। ध्यान से सुनिए, क्या होता है बेटा, ये मीन पोजीशन या नेट फोर्स जीरो होता है। एक्चुअली कोई भी पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन तभी करता है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कभी भी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कर ही नहीं सकता है। क्योंकि सोचिए, अगर मैं बोलूँ कोई बॉडी यहाँ पर है, उस पर फोर्स नेट ज़ीरो है, आप बोलते हैं सर दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब बॉडी को यहाँ से हटाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि जब बॉडी को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, थोड़ा सा खिसका के छोड़ते हो, तो बॉडी वापस आ जाता है। क्यों वापस आता है? क्योंकि एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो बॉडी को वापस मीन पॉइंट की तरफ खींच लेता है। यही वाइब्रेटरी मोशन है। यानी आपको कंसेप्ट ये समझना होगा कि वाइब्रेटरी मोशन वही बॉडी करेगा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल होगा, उसे गलती से डिस्प्लेस करके छोड़ दो, बस ये वाइब्रेट करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। क्यों ऑसिलेट करेगा? क्योंकि जब तुम छोड़ोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स, रीस्टोरिंग नाम लिखते हैं। अब फोर्स एक्ट्स ऑलवेज पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द मीन, बॉडी को हमेशा मीन की तरफ खींचता रहेगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पर अगर इधर छोड़ोगे, इधर खिसका के छोड़ोगे, तो फोर्स इधर लगेगा। यही रीस्टोरिंग फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये पूरा वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बॉडी यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा कि अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर? फिर सुनिए बेटा, मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, जहाँ पे बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा बेटा? ज़ीरो। अब सुनिए ध्यान से, जैसे जैसे मीन पोजीशन से बॉडी दूर जाता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स वैरी करने लगता है, बढ़ने लगेगा, इंक्रीज 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 इंक्रीज, और एट एक्सट्रीम पोजीशन द फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम फोर्स, मतलब जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो बहुत बड़ा फोर्स इसको पुल कर रहा होगा। जैसे जैसे ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है, फोर्स कम होता जाता है। फिर यहाँ देखिए, फिर मीन से इधर जा रहा है, फिर फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पर आके मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ से लौटेगा, फोर्स डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पर कहा जाए कि यार फोर्स जो है और मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मान लो x है, तो फोर्स जो है वो x के साथ किस तरह का रिलेशन होगा? तो यहाँ पर F बराबर होगा -k इंटू एक्स की पावर n। इस तरह का बेटा फंक्शन होता है, जहाँ n का मतलब है ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब होता है 1 3 5 7 9। देखो ना, जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो F बराबर होगा -kx। थोड़ी देर के लिए मान लो ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, इधर नेगेटिव x एक्सिस। ध्यान दो बेटा, जब इधर की तरफ खिसका तो x क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है, आगे माइनस है, तो हम कहेंगे सर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन लग रहा है, पार्टिकल पे फोर्स नेगेटिव x की तरफ लग रहा है। हाँ लगेगा, इधर ही लगेगा, तभी तो मीन की तरफ आ पाएगा। जब इधर खिसकाओगे तो x नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगाओगे यहाँ x के आगे और पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ सर, फोर्स पॉजिटिव x की तरफ लगेगा। यहाँ पर F बराबर -kx³ हो सकता है, F बराबर -kx की पावर 5 हो सकता है। n का वैल्यू ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9। इन वाइब्रेटरी मोशन द फोर्स विल लाइक दिस, इस तरह से होगा, -kx हो सकता है, -kx³ हो सकता है, -kx की पावर 5 हो सकता है। व्हाट इज x? x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। थोड़ी देर के लिए अगर इसे ओरिजिन की तरह ट्रीट करें, पॉजिटिव x नेगेटिव x। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ तक पहुँचो। क्या प्रॉब्लम है? पढ़ो बेटा पढ़ो।
आराम से आराम से। अब तो तुम लोग खुश होना चाहिए ना, बस अगला ही पीरियड अब तो तुम्हारा अपना। हो गया। मिटा दें। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, छोड़ दीजिए। इधर 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 देखिए, अब इधर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। अच्छा बेटा, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैंने आपको दो टर्म पढ़ाए, ऑसिलेटरी मोशन व उससे पहले पीरियोडिक मोशन। सबको पता है क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं? नहीं सर। क्या सभी ऑसिलेटरी पीरियोडिक होंगे? यस सर। चाटा मार मार के मुंह लाल कर दूंगा बैल कहीं का। अरे अपने फिक्स्ड टाइम में ये अपना मोशन बार बार रिपीट करेगा, तो पीरियोडिक तो है ही। दो फिक्स्ड लिमिट के बीच में इसने स्पेशल नाम दिया, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी। आ रही बात समझ में? क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन क्या पीरियोडिक होंगे? लेकिन क्या सभी पीरियोडिक वाइब्रेटरी होंगे? सभी पीरियोडिक कहाँ से होंगे? सुई घूम रही है उसमें, घड़ी की सुई, वो थोड़ी ना वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। अर्थ घूम रही है, थोड़ी ना वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। नहीं आ रहा समझ में? लिखिएगा बेटा। अब हम पढ़ेंगे SHM। अब मैं बताता हूँ, SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल, चाचा सुनिया, सिंपल। रुको ना, मैं बोलना चाहता हूँ। जब किसी वाइब्रेटरी मोशन में, मैं इधर हूँ, मेरी तरफ देखो तभी तो बात समझ में आएगी। जब किसी वाइब्रेटरी मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx होता तो उसे बोलते सिंपल। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। जोर से बोलो बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये सिंपल है, इसे नाम पड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं पड़ा? समझ में आया? सिंपल बोल रहे हैं क्योंकि F बराबर -kx, द वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। तो सुनिए ध्यान से, SHM में क्या होता है बेटा, अब ध्यान से सुनिए। देखिए SHM का मतलब बेटा प्लीज सीखिए। तो जब कोई पार्टिकल मुंडी ऊपर रख के वाइब्रेटरी मोशन में है, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम, प्लीज सुनिए चाचा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। यहाँ पर बेटा जब कोई पार्टिकल SHM में होगा तो पार्टिकल पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ, F बराबर होता है -kx। यू कैन से, रुको, दिस इज द वेक्टर फॉर्म बिकॉज नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन। नेगेटिव ये बताता बेटा कि डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मेरे से कहे वेक्टर फॉर्म है तो हाँ ये वेक्टर फॉर्म है, इसलिए मैंने ऊपर स्पेशली एरो लगा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम बोलते हैं जब किसी वाइब्रेटरी मोशन में फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर बेटा मैग्नीट्यूड लिखने को कहूँगा मैं तो F बराबर केवल kx लिखना होगा, है ना। और अगर वेक्टर फॉर्म बोलूँ तो माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस साइन क्या बताता है? खुशी, देखो खुशी बताएगी। माइनस साइन क्या बताता है? खुशी। खुशी एक समझदार लड़की है, बोलो बेटा। डायरेक्शन बताता है। कौन किसका डायरेक्शन बताता है? जरा बताना। नहीं, गलत। बताओ सृष्टि, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। खुशी, मैंने क्या बोला? हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में तो फोर्स किधर होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड में होगा तो फोर्स किधर होगा? अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या बोलेंगे खुशी? अब खुशी देखो फाइनल आंसर देगी। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट है। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लिखो लिखो, मैं समझ गया, लिखो लिखो। लिखो लिखो। नेगेटिव साइन shows that restoring force is always opposite to the displacement from mean position। लिख लो बेटा, रोतड़ू सोतड़ू। डिनर तो करी, अच्छा अब तो तुम लोग डिनर करोगे ना इसके बाद? सेकंड डिनर होगा? ओह माय गॉड। केवी को तो पिछले लेक्चर में बर्दाश्त ही नहीं हो तो टिफिन का ढक्कन खोल के बैठ गया, बोला तुम पढ़ाते रहो, हम जरा खा ले, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। हो गया बेटा? आराम से प्लीज। अच्छा बेटा, नेगेटिव का साइन क्लियर हो गया। के को हम बोलते हैं बेटा फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स कांस्टेंट। आराम से, क्या बोल रहे हैं हम? आराम से। अच्छा ध्यान दो, रुको, अब लिखना बंद करो, बहुत लिख लिया, इधर ध्यान दो। अच्छा, ये पार्टिकल SHM इसलिए कहलाता है कि जब कभी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ द एक्स, यानी F बराबर माइनस के एक्स। आप एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि सर जब किसी वाइब्रेटरी मोशन में हुक्स लॉ ओबे होगा तो हम बोलेंगे वो SHM है। रहने दो तुम लोग तो यार, हर बात पे तो तुम लोग बहुत चक्के, सरप्राइज। तुम लोग का नाम सरप्राइज नहीं ना, सृजन कुमारी सरप्राइज, सोनी कुमारी सरप्राइज, अमित कुमार सरप्राइज, बात खत्म हो गया। हर बात पे तो तुम लोग सरप्राइज। क्या ये क्या था? देखो ध्यान से, हुक्स लॉ भी तो यही था, स्प्रिंग वाला हुक्स लॉ। F बराबर वहाँ पर भी तो माइनस के एक्स होता है। अगर कोई बोल दे कहीं पे थ्योरेटिकल सवाल आ जाए SHM, अब पहला लिख दे वाइब्रेटरी मोशन जिसमें हुक्स लॉ हो रहा, तो बोला हाँ भाई ठीक बात तो कह रहे हो तुम, F वेक्टर बराबर माइनस के एक्स वेक्टर ही तो होता है। फिर सुनो बेटा, अगर हम यहाँ पर बोले एक्सेलरेशन, जब फोर्स लगेगा तो देयर इज सम एक्सेलरेशन। अगर मेरे से एक्सेलरेशन कहेगा तो क्या F बराबर ए में होता है बेटा, इक्वल टू माइनस के एक्स। ए वेक्टर बराबर कितना होगा बेटा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स वेक्टर। और के बाई एम, के क्या है बेटा जल्दी बताओ? और एम क्या है? ये दोनों ही कांस्टेंट है। इसके जगह पर जो लिखा गया वो लिखा गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज एन अनदर कांस्टेंट। ओमेगा स्क्वायर किसके जगह पर लिखा गया जल्दी बताओ? ओमेगा स्क्वायर किसके जगह पर लिखा गया? इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दरअसल क्या बोलते हैं बेटा? देखो तो फ्रीक्वेंसी के बाद जगह बचा है क्या? पूरा लिख सकता हूं? दिखाई दे रहा है? लिख लो भाई, लिख लो। बड़ा जल्दी बोल रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, यहीं तक। ओके, बाकी बातें करते हैं कल अगले एपिसोड में।